सो गाइज हम लोग देख रहे हैं टॉपिक कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आज इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का ओवरऑल रोल क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके साथ हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें मैं आपको कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। और सबसे आखिर में हम लोग सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है, अब देखना यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इमेजेस आप देख सकते हैं और ये डाइवर्सिफाइड रोल होता है प्रधानमंत्री का, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का टुवर्ड्स प्रेसिडेंट क्या रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द ब्रिज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का एक डायलॉग या कम्युनिकेशन चैनल ये प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अगर इंडियन गवर्नमेंट के या फिर यूनियन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो शी कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पीएम इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कीप हर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं देश में सरकार के लेवल पे, वो सबकी जानकारी पीएम ने ये प्रेसिडेंट को देना एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा इनका रोल होता है टुवर्ड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका हेड, उनका ब्रेन ये प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम है ये पीएम के कहने पे ही अपॉइंट हुई है। और पीएम ये भी ताकत रखते हैं कि अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को या फिर किसी स्टेट मिनिस्टर को अगर अपने पोजीशन से हटाना है तो वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि इनको हटाओ, या फिर उनको पूछा जा सकता है कि आप रिजाइन दो। ठीक है, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें एक और चीज ऑब्जर्वेबल ये है कि अगर कोई भी मिनिस्टर की डेथ होती है या उनका रेसिग्नेशन होता है तो फिर इट विल नॉट लीड टू द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इकलौता ऐसा बंदा है कि जिसकी अगर डेथ होगी या रेसिग्नेशन होगा देन इट विल लीड टू द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। फिर प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट के प्रति भी बहुत सारे ड्यूटीज रहते हैं। जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस है, अगर कोई नए लॉज है, लेजिस्लेशन है, कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेने वाली है जो कि डिबेटेबल है, जैसे कि कोई नया टैक्स या फिर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हटाना, तो ये सब चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, पार्लियामेंट में जिस किसी सदन से पीएम आते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, उस सदन के वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हैं। एंड उस लीडर के, क्योंकि वो लीडर है इसके लिए ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव द आंसर्स। फिर इनका इकोनॉमी के प्रति भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। भारत जैसा देश जिसकी लोक संख्या 145 करोड़ है और इंडिया की जो जीडीपी है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है, तो इतने बड़े देश की इकोनॉमी को हैंडल करना इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ इजी टास्क। तो इसमें बेसिकली इकोनॉमी दो तरीके की पॉलिसी से चलती है। एक रहता है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब देश में पैसा कितना प्रिंट हो, लोन्स कितने जाए, इंटरेस्ट रेट क्या हो, वगैरह वगैरह। और ये मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और दूसरी होती है फिजिकल पॉलिसी, मतलब टैक्सेशन कितना हो, कौन सी चीज में सब्सिडी देनी चाहिए, ये सब चीजों को हैंडल करने वाली जो बॉडी है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बट इवन फाइनेंस मिनिस्टर के जो बॉस है वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके लिए आप देखना कि विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी पीएम हैज अ स्पेशल ड्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा रोल होता है एक्सटर्नल अफेयर्स में। इवन दो भारत जैसे महाकाय देश के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, लेकिन बेसिकली पीएम ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लास्ट अथॉरिटी होती है। मतलब पीएम विल नॉट हैव टू आस्क एनीवन, एंड दैट इज द रीजन कि एक्सटर्नल अफेयर जो है वो पीएम हैंडल करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि मोदी जी अलग अलग देशों के जो प्रेसिडेंट है, चांसलर है, अलग अलग देशों के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मिलते हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर्स को वो अपने पर्सनल थॉट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। देन डिजास्टर्स अगर देश में कहीं पे होते हैं, ओके, इट कैन बी अ नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर, तो वहां पे पीएम आपको देखेंगे कि वहां पे पहुंचे हैं, वहां पे वो मुआवजा कर रहे हैं, ओवरऑल वो एक असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और कौन से टाइप की मदद देनी चाहिए। सिमिलरली भारत की जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, एनडीआरएफ कहते हैं उसको, तो ये भी प्रधानमंत्री के अंडर आते हैं, ये उसके चेयरमैन होते हैं। सिमिलरली देश की जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो उसकी उसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर। कुछ दिनों पहले कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ,
और जहाँ पे 27 कुछ इनोसेंट लोग थे, उनकी जान ली गई। उस समय आपको पता रहेगा कि नरेंद्र मोदी ये सऊदी अरेबिया में ट्रैवल कर रहे थे, अपने किसी स्टेट विज़िट के लिए। लेकिन वो जो दौरा है, वो उनको आधे में ही छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ा, बिकॉज़ ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओके। और उसके बाद आप देखना कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए थे, तो उसमें भी वो जो पूरे ऑपरेशंस है, उसको कमांड करने की जो बात है, वो प्रधानमंत्री साहब ने की थी। एंड फाइनली जो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब देश के जो आईएएस अफ़सर है, कलेक्टर्स है, आईपीएस ऑफिसर है, फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी है, रेवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, ये सब चीज़ों ये जितने भी ऑफिसर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, जिनके बॉस रहते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है? सो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ये रोल बस यहीं तक सीमित नहीं है, इससे भी बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए जितना समझना आवश्यक है, उस लिहाज से ये रोल्स काफ़ी है, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। मैं अगले स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ। अब हम लोग एक आखिरी टॉपिक इसमें ये समझेंगे कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है और अलग-अलग मंत्रियों के क्या टाइप्स रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं, ये एक कैबिनेट मीटिंग का कोई स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे प्रधानमंत्री ठीक बीच में बैठे हुए हैं। वहाँ पे अमित शाह जी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह एंड ऑल इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आजू-बाजू में बैठे हुए दिखेंगे आपको। नाउ इंडिया में सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल 3 प्रकार के मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ओके? पहला जो है, पहले तो आपको ये समझा दूँ कि ये 3 को ऐसे लिखना चाहिए 2+1, मतलब ये 2 टाइप के मिनिस्टर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक टाइप की जो मिनिस्ट्री है वो कंप्लीटली अलग है, ठीक है? अब ये जो 2 है वो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ में आते हैं। कैबिनेट का मतलब ये होता है, जैसे हमारे हमारे घर में अगर कोई अलमारी है या फिर कोई कपबोर्ड है, तो उसमें कैबिनेट होता है जहाँ पे अति महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग रखते हैं, जैसे कि घर की ज्वेलरी, कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ वगैरह-वगैरह। तो सिमिलरली गवर्नमेंट में भी जो अति महत्वपूर्ण मंत्रालय है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है, उस मिनिस्टर्स को हम लोग कहेंगे cabinet ministries. So, cabinet minister is a person who is having the command or the charge of very important ministries, जैसे कि होम, फिनांस, डिफेंस, ये सब, ठीक है? एंड फाइनली इनको, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो रहते हैं, उनके काम का स्वरूप ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। इनको हेल्प चाहिए, इसके लिए इनको दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट व्हिच इज़ अटैच्ड टू अ कैबिनेट। मतलब अगर एकदम शॉर्ट में इजी तरीके से बताने जाऊं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर मेन मिनिस्टर है और ये बंदा उसका डिप्यूटी है, ठीक है? बट ये दोनों आते हैं कैबिनेट के अंडर ही। एक तीसरे टाइप की मिनिस्टर हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ओके? मतलब ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है और हर कैबिनेट में इनका होना जरूरी नहीं है। हर कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। हर कैबिनेट मीटिंग में उसके डेप्यूटी मिनिस्टर का होना ज़रूरी नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट पड़ी, अगर नीड पड़ी तो ही उनको बुलाया जाएगा और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो ही इनको बुलाया जाएगा, ठीक है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट व्हिच इज़ अटैच्ड टू कैबिनेट एंड मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो आई गेस ये पूरा का पूरा स्टोरी आपको समझ में आया है। अब इसके बाद ये स्लाइड हम लोग करेंगे एंड वी विल कंक्लूड द सेशन। 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। यस। सो अब देखना कि कैबिनेट मंत्रीज कौन है। दीज आर टॉप रैंकिंग मिनिस्टर, अराउंड 20 से 30 होते हैं, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं रहता है। दे होल्ड सुपर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, ऐसे पोर्टफोलियोज जिसका परिणाम जनता के ऊपर होने वाला है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री फॉर फार्मर्स वेलफेयर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन ऑल द कैबिनेट मीटिंग्स एंड whatever is their advice that will be seriously considered during taking the decisions, ठीक है? अगला, इनके जो डेप्यूटी होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू अ स्पेसिफिक कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये उनके डेप्यूटी होते हैं। सो दीज पीपल आर अटैच टू अ कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड दे परफॉर्म द फंक्शंस एज डायरेक्टेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। इनको डेप्यूटी मिनिस्टर भी हम लोग कह सकते हैं। एंड फाइनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही कहा जाता है, बट उसके आगे ये वर्ड लगाया जाता है विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है? इनका इनका कैबिनेट से कोई वास्ता नहीं है।
कंपैरेटिवली ये लेस इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, दे विल बी कॉल्ड इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, तो ये इनका कैबिनेट में होना ऑप्शनल है, इनका कैबिनेट में होना ऑप्शनल है, इनका कैबिनेट में होना मैंडेटरी है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर स्टोरी आपको समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज इसका फीडबैक आप देना, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गेट बैक टू अस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।